नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमृतधारा न्यूज पर। मैं राजेंद्र कौशल इस समय आज एक ऐसे युवा शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूं जिनका अगर जननायक जनता पार्टी के योगदान के बारे में बात की जाए तो बहुत बड़ा योगदान रहा है। और 18 साल की उम्र से ही ये एक चौटाला परिवार से जुड़े और बाद में दुष्यंत के नेतृत्व के अंदर इन्होंने जो एक कार्य रूप दिया, अपनी क्षमताओं को दिखाया, तो वो काबिल तारीफ है। ऐसे में आज हम बात करना चाहेंगे क्योंकि अभी अभी जो है ना कुछ 3-4 दिन रोज पहले ही दुष्यंत चौटाला जी कोयल होके गए हैं, तो उनके बाद क्या माहौल रहा और कैसा प्रोग्राम के बाद लोगों की एक भावना पलटी है, बात करना चाहेंगे। संपूर्ण जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपके सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से राम राम नमस्कार। सर, अभी रिसेंटली दुष्यंत चौटाला जी गांव कोयल पहुंचे और आप काफी पुराने पार्टी से एक स्टूडेंट लाइफ से जुड़े रहे हैं। जी जी। तो ऐसे में जब दुष्यंत जी यहाँ पहुंचे हैं तो उनका कौन सा प्रोग्राम था? ये पहले भी क्या गांव में आए हैं दुष्यंत जी? नहीं, डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार गांव में प्रोग्राम किया था जी। उससे पहले तो कई बार आ चुके हैं, लेकिन प्रोग्राम गांव के विकास को लेकर, आसपास के अनोन गांव के विकास को लेकर ये प्रोग्राम रखा गया था और लगभग जो डिमांड हमें दुष्यंत के सामने रखी उनको मंजूर भी करके गए हैं। जी। तो संपूर्ण जी, आप हरियाणा प्रदेश युवा सचिव जी जननायक जनता पार्टी के हैं और जब से नींव रखी गई जननायक जनता पार्टी की तब से आप जुड़े रहे हैं। तो कुछ विरोध के बावजूद स्टार्टिंग में कुछ विरोध रहा जननायक जनता पार्टी का, लेकिन धीरे धीरे जो अभी समय बदलता जा रहा है कि वो जो विरोध था आज प्यार में बदलता जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मैंने राजनीतिक 2008 से स्टूडेंट लाइफ से कैथल कॉलेज से स्टार्ट की थी और रूटीन में मैंने जो राजनीति की अब तक वो कैथल में की है। चाहे मैं इनसो का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वहाँ पे रहा हो, चाहे प्रदेश कार्यकारिणी में रहा हो, या छात्रों की आवाज़ जब भी उठानी हो, फिर उसके बाद युवा काल का प्रधान में कलायत का रहा। और निरंतर हमें पार्टी ने एक ही चीज़ सिखाई है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने, दुष्यंत जी ने, कि जहाँ भी छात्राओं की, युवाओं की आवाज़ दबाई जाए वहाँ हमें निश्चित तौर पर खड़ा होना चाहिए और खड़े होते आए हैं। और दूसरी बात रही, एक इस परिवार की अलग ही पहचान है। ये कोई भी जन्मदिन डॉक्टर साहब का हो, दुष्यंत जी का हो, या और भी कोई किसी नेता का वो आए, उससे हमें एक जागरूकता मिली है कि हम सोशल वर्क करके एक इस समाज को बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं। चाहे ब्लड कैंप लगाओ, चाहे नेत्र दान कैंप लगाओ, हमें बहुत से ऐसे कार्य सीखने को मिले हैं। संपूर्ण जी, अब बात आती है युवाओं की। जो हरियाणा का युवा विंग है खास करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या युवाओं की हरियाणा के अंदर, और युवा जो चेहरा है सभी पार्टियों में अगर नजर दौड़ाई जाए तो सबसे युवा चेहरा दुष्यंत चौटाला जी का ही घूम फिर के नजर आता है। तो जो 2024 का आने वाला समय है बहुत नजदीक है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है पार्टी की तरफ से कि जना आधार जो है ना जेजेपी पार्टी का कितना बढ़ता जा रहा है? देखिए, आप लोग मीडिया से हो, आप हर रोज देखते होंगे जो भी जनसभाएं हो रही है, चाहे 2-3 बार अपने धरने प्रदर्शन होने के बावजूद भी दुष्यंत जी का काफी विरोध किया जनता ने, लेकिन जनता आज सभी समझ चुके हैं कि दुष्यंत जैसा चेहरा और नेता कोई नहीं है, क्योंकि ये 24 घंटे फील्ड में रहने वाले नेता हैं। ये वो नहीं है भाई जो अपनी कोठी से बाहर नहीं निकले मीडिया के सामने कुछ भी बयान दे दे। ये वो नेता नहीं है। ये हर क्षेत्र में जाते हैं और 24 घंटे में से न्यू लगा लो 22 घंटे उम्र करते हैं। चाहे कोठी भी जन समस्या सुननी हो, 8 बजे भी कोई जाके दरवाजा खड़काए तो जन समस्या सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए इनके साथ दोबारा से जो थोड़ा माहौल खराब हो गया था, अब निश्चित तौर पर दोबारा से युवा उसी टाइम में जो 2019 वाले चुनाव में जुड़ा था, इसी तरह युवा दोबारा से दुष्यंत जी के साथ खड़ा है। क्या जो एक क्रांतिकारी रैली रही थी जब जेजेपी का एक गठन किया गया, यानी जन्म हुआ जेजेपी का, वो तारीख याद है आपको? वो 9 दिसंबर को हुई थी जी। 9 दिसंबर 2018 जी। 2018 हाँ जी, वो ऐतिहासिक रैली। बिल्कुल जी। क्या आपको लगता है कि 2024 के अंदर फिर वही उत्साह जोश रैली के तौर पर फिर आने वाला है दुष्यंत के नेतृत्व में? मेरी जहां तक मेरे दिमाग की बात है या मेरी सोच है, तो निश्चित तौर पर 2024 में मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बनेंगे, क्योंकि दुष्यंत चौटाला एक युवा होने के नाते बुजुर्गों को उतना ही मान सम्मान देते हैं। और जो रैली वहां हुई थी उससे भी बड़ी रैली न्यू लगा के चलो, अभी लोकसभा क्षेत्र में एक होने जा रही है, हर महीने एक रैली होगी। अब 2 तारीख को जैसे जुलाना है सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की, तो वही
वहीं से एक मैसेज निकल जाएगा कि दुष्यंत के साथ जैसे 2019 वाले चुनाव में जनता खड़ी थी, युवा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, बुजुर्गों का आशीर्वाद था, वैसे ही दोबारा होने जा रहा है। जी, तो अभी आप देखिए, जहां तक परिवार के बैकग्राउंड की बात की जाए तो दुष्यंत जी बिल्कुल अपने दादा को आज भी एक फॉलोअर मानते हैं और उनके फॉलोअर भी हैं, मान सम्मान भी देते हैं। और चौधरी देवीलाल जी का परिवार सारा एक ही रहा, लेकिन कुछ विचारों की वजह से पार्टी का गठन अलग हुआ। तो क्या आपको लगता है कि दोनों पार्टियों के बीच, इनेलो और जेजेपी के अंदर, कम से कम पारिवारिक जो रिश्ता है वो बना रहे, या वो बिल्कुल टूटता जा रहा है? देखिए जी, वो तो नेतृत्व का फैसला है कि उनका कैसे गठजोड़ा, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जी की, जो हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, और उनसे इस पार्टी ने बहुत कुछ सीखा है। और दुष्यंत जी में ताऊ देवीलाल का एक दूसरा रूप है। और जहां एक होने की बात कह रहे हो, चौटाला साहब का आज भी वो बहुत मान और सम्मान करते हैं। हमेशा कहीं मिल जाओ या कुछ भी प्रोग्राम में या कहीं उस पर मिल जाओ तो पैरों के हाथ लगाकर उसका आशीर्वाद हमेशा रहता है। और चौटाला साहब का भी आशीर्वाद दुष्यंत के ऊपर है। संपूर्ण जी, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा कि खास करके क्योंकि बीजेपी और जेजेपी का एक गठबंधन है, और जहां तक रिश्तों की बात आती है तो दुष्यंत चौटाला जी अमित शाह के और मोदी के बहुत नजदीक है। क्या कोई ऐसी संभावना हो सकती है कि बीजेपी दुष्यंत चौटाला को ही एक मुख्यमंत्री का चेहरा बना दे 2024 में? देखो जी, ये तो हाईकमान का फैसला होगा। बीजेपी और जेजेपी गठबंधन से चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। लड़ो तो भी दुष्यंत सीएम बनेंगे 2024 में निश्चित तौर पर, क्योंकि जो 10 महीने की पार्टी होकर 10 सीटें निकाल सकती है। अभी तो दुष्यंत जी ने लोगों के काम भी किए हैं, सार्वजनिक काम भी किए हैं और लोगों के बीच में भी रहे हैं। अभी ये 3.5-4 साल का अरसा है, इसके बावजूद वोट बढ़ने लग रहे हैं। और जहां नॉन पार्टियों में देख लेना, कोई भी एक भी नेता या एक भी पंचायती मेंबर भी ज्वाइन नहीं कर रहा। हर रोज कहीं पूर्व जिला पार्षद, कहीं मौका का जिला पार्षद, कहीं जिला प्रधान, कहीं पूर्व विधायक, हर रोज नए चेहरे पार्टी को ज्वाइन करने लग रहे हैं। जी, अभी टोहाना की बात की जाए, नरवाना की बात की जाए, उचाना की बात की जाए, पार्टी की हर गतिविधियों से आप जुड़े रहे हैं, और ये जेजेपी पार्टी का एक कहते हैं बहुत बड़ा गढ़ रहा है, ये तीनों हलके, चारों हलके। तो आने वाले समय में क्या आपको लगता है कि 2024 में ये आसपास का दायरा और बढ़ने वाला है? बिल्कुल बढ़ेगा जी। देखो, पहले जींद की 3 विधानसभा सीटें हैं जेजेपी के पास, अगली बार 5 की 5 जींद की और 4 की 4 कैथल की निकलने जा रही हैं। वेरी गुड। देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी बात, जो युवा प्रदेश सचिव हैं हरियाणा के जननायक जनता पार्टी के संपूर्ण सिंह गोयल, तो इन्होंने बड़े बेबाक तरीके से आने वाला जो भविष्य है 2024 का जेजेपी का, उस पर अभी मोहर लगा दी है कि 2024 के अंदर चाहे गठबंधन में सरकार बने या जेजेपी की सरकार अलग बने, तो मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी होंगे। तो दोस्तों बने रहिए, और नए चेहरा के साथ फिर में आपसे मुलाकात होगी। मैं राजेंद्र कौशल, जय हिंद, जय भारत।